नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में आ गई सर्दी, 12 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बुला रही पहाड़ की वादियां। आज उत्तराखंड के जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में समय से पहले ही ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन तापमान गिरने से ठंड में इजाफा हो सकता है। वहीं प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में सुबह हल्का कुहासा छा सकता है, जबकि पहाड़ में चटक धूप खिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश का आज अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल के दामों में फिर आया उतार चढ़ाव। ये है रेट। राजधानी देहरादून में पेट्रोल 93 रुपए 57 पैसे और डीजल 86 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। यहाँ कल के मुकाबले पेट्रोल के दाम में 7 पैसे की बढ़त देखी गई है, जबकि डीजल में 3 पैसे की कमी आई है। वहीं हरिद्वार में आज पेट्रोल के दाम 93 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 86 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। यहाँ कल के मुकाबले आज पेट्रोल के दाम में 9 पैसे की बढ़त देखी गई है, जबकि डीजल के दाम में 10 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। हल्द्वानी में पेट्रोल 93 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। यहाँ कल के मुकाबले पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। 21 साल का उत्तराखंड। आज उत्तराखंड राज्य मना रही अपनी स्थापना दिवस के 21 साल। समारोह सुबह 9:55 से 11:30 बजे तक देहरादून में पुलिस लाइन में होगा। यहाँ उत्तराखंड पुलिस के जवानों की ओर से परेड की जाएगी। परेड की सलामी राज्यपाल लेंगे। इसके बाद राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। गैरसैंण में सीएम। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के बाद ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में रहेंगे। यहाँ कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ विभागों के कई स्टॉल भी लगेंगे। सीएम धामी चमोली में कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। उत्तराखंड गौरव पुरस्कार। उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों के लिए आज से उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। इस बार 5 लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। पुलिस लाइन में कार्यक्रम। उत्तराखंड स्थापना दिवस को लेकर देहरादून से लेकर रुद्रपुर पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सुबह 10 बजे से आयोजित है कार्यक्रम। शहीदों को श्रद्धांजलि। स्थापना दिवस के मौके पर मसूरी के शहीद स्थल पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पौड़ी भ्रमण पर रहेंगे मंत्री उनियाल। प्रदेश के कृषि एवं पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल 1 दिवसीय दौरे पर हेलीपैड पौड़ी पहुंचेंगे, जहां से वो रामलीला मैदान पौड़ी पहुंचकर 21वें राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित उत्तराखंड महोत्सव एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। मंत्री हरक सिंह कार्यक्रम। मंत्री हरक सिंह रावत आज नई टिहरी और हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। नई टिहरी में प्रताप इंटर कॉलेज बौराड़ी में राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। दोपहर 3 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां पर्वतीय बंधु समाज समिति हरिद्वार की ओर से राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे। यह कार्यक्रम पीठ मैदान नवोदय नगर हरिद्वार में होगा। 5 दिवसीय समारोह का आयोजन। मसूरी में राज्य स्थापना दिवस को लेकर 5 दिवसीय समारोह का आयोजन हो रहा है। आज राज्य की समृद्धि और खुशहाली के लिए मसूरी शहीद स्थल पर महायज्ञ, शांति पाठ एवं लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उत्तराखंड पर्यटन एवं तीर्थाटन संरक्षण समिति यह आयोजन करवा रही है। हरदा कामौन। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हल्द्वानी के 3 पानी लाल कुआं क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण कार्य किए जाने को लेकर सांकेतिक मौन उपवास रखेंगे। इसके बाद आपदाग्रस्त क्षेत्र में आपदा पीड़ितों से भेंट भी करेंगे। भाजपा सरकार को घेरेगी कांग्रेस। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आदेशानुसार भाजपा सरकार के कार्यालय में विकास के मामले में बुरी तरीके से पिछड़े राज्य समेत अन्य विषयों को लेकर जनता को जागरूक करने के मकसद से सुबह 11 बजे जन जागरण पद यात्रा का आयोजन। आपका प्रदेश व्यापी प्रदर्शन। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी प्रदेश के सभी 70 विधानसभाओं में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। आपका कहना है कि 21 सालों के बाद भी प्रदेश में बेरोजगारी, बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा की व्यवस्था चौपट है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आप आज विरोध प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही प्रदेश के 21 साल में समुचित विकास न होने पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस से 21 सवाल पूछने जा रही है। ये कार्यक्रम हरिद्वार में दोपहर 1:30 बजे से होगा। बद्रीनाथ में गैर सनातनी गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ भी प्रदर्शन।
देवभूमि भैरव वाहिनी ने बद्रीनाथ धाम में गैर सनातनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने मक्का मदीना और वेटिकन सिटी का हवाला दिया। उनका कहना है कि इन जगहों पर धर्म विशेष के लोग नहीं जा सकते हैं, तो बद्रीनाथ में भी गैर सनातनियों की गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए। एम्स में राष्ट्रीय जैव चिकित्सा अनुसंधान वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन 15 नवंबर तक करे आवेदन। ऋषिकेश एम्स में राष्ट्रीय जैव चिकित्सा अनुसंधान वार्षिक प्रतियोगिता के लिए 15 नवंबर तक आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है। प्रतियोगिता 6 से 10 सितंबर 2021 के बीच होगी। वेंडिंग जोन को लेकर पार्षदों ने किया हंगामा, बीजेपी नेताओं ने हाथ जोड़कर बचाई जान। सोमवार को रोड के नगर निगम में वेंडिंग जोन को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। पार्षदों ने बीजेपी नेता संजय चोपड़ा के साथ मारपीट करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस के बीच में आने के बाद मामला जैसे तैसे शांत हुआ। पाताल भुवनेश्वर पहुंचने पर छड़ी यात्रा का भव्य स्वागत, सैकड़ों लोगों ने लिया आशीर्वाद। हरिद्वार से निकली छड़ी यात्रा विभिन्न पड़ावों से होते हुए बेरीनाग के पाताल भुवनेश्वर पहुंची। भक्तों को आशीर्वाद देने के बाद यह यात्रा बागेश्वर के लिए रवाना हुई। इस दौरान संतों ने लोगों से अपनी संस्कृति और धर्म के प्रचार प्रसार करने की अपील की। लापता युवक का बैग नैनी झील के किनारे मिला, पर्स में मिले नोट पर लिखी यह बात। ठंडे सड़क इलाके में सोमवार झील किनारे बैग और पर्स मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने बैग की तलाशी ली तो उसमें युवक का पर्स, जूते और एक नोट बरामद हुआ। बैग कुलदीप आगरी 30 का था, जो रविवार से लापता था। आशंका जताई गई कि युवक ने झील में छलांग लगा दी है। अब बदमाशों की खैर नहीं, तिहाड़ जेल की तर्ज पर देहरादून जेल में बनेंगे हाई रिस्क बैरक। उत्तराखंड की जेलों में बंद कई कुख्यात बदमाश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये जेल में बैठे हुए अपना नेटवर्क चला रहे हैं। ऐसे में इन कुख्यातों पर शिकंजा कसने के लिए जेल विभाग हाई रिस्क बैरक बनाने पर विचार कर रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सुद्धोवाला जेल में ये हाई रिस्क बैरक बनेंगे। पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी ने विधायक महेंद्र भट्ट पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। चमोली जिले में भ्रष्टाचार का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ पूर्व विधायक से लेकर वर्तमान विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर जिम सदस्य तक एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने मौजूदा विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट पर विधायक निधि में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। ग्लासगो में बोले स्निग्धा तिवारी, जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भुगत रहे हिमालयी क्षेत्र। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुए क्लाइमेट समिट में विश्व के बड़े बड़े नेता जुटे थे, जो खबरों का केंद्र भी बने। लेकिन इस बीच वहां मौजूद रही उत्तराखंड की एडवोकेट स्निग्धा तिवारी भी चर्चा का विषय बनी रही। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की अधिवक्ता स्निग्धा तिवारी को एशिया प्रशांत ग्रीन फेडरेशन की ओर से ग्लोबल ग्रीन के प्रतिनिधित्व के लिए चुना गया था। हाईकोर्ट ने वकीलों को दी सलाह, इन मामलों में मुख्य सचिव को न बनाए पक्षकार। उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने सोमवार की एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें उन्होंने सरकार से संबंधित मामलों में मुख्य सचिव को पक्षकार न बनाने की सलाह दी है। कैंटर की चपेट में आने से स्कूली छात्रा घायल, चालक गिरफ्तार। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बेरीनाग की कक्षा 11वीं की छात्रा संगीता पंत सड़क हादसे में घायल हो गई। संगीता स्कूल जाते वक्त कैंटर की चपेट में आ गई थी। हादसे के बाद लोग मूक दर्शक बन गए थे, लेकिन शिक्षक दंपति ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। नैनीताल हाईकोर्ट टिहरी बांध को लेकर सख्त, केंद्र और राज्य सरकारों समेत टीएचडीसी से मांगा जवाब। आज नैनीताल हाईकोर्ट में टिहरी बांध को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान व न्यायमूर्ति एन.एस. धनिक की खंडपीठ में हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों समेत टीएचडीसी को 4 हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। बीजेपी 10 नवंबर से चलाएगी मेरा घर भाजपा का घर अभियान, ये है पूरा प्लान। भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा अपने चुनावी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आगामी 10 नवंबर से मेरा घर भाजपा का घर अभियान चलाने जा रही है, जिससे जनता के बीच पैठ और मजबूत की जा सके। इस अभियान की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। देहरादून में छठ पूजा पार्क और सूर्य मंदिर का उद्घाटन, श्रद्धालुओं को मिलेगी सहूलियत। लोक आस्था का महापर्व छठ 4 दिवसीय अनुष्ठान नहाए खाए के साथ आरंभ हो गया है। शहर के सभी घाटों को लगभग तैयार भी कर लिया गया है। ब्रह्मपुरी वार्ड में करीब 5.5 बीघा में 75 लाख रुपए की लागत से छठ पूजा पार्क और सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन विधायक विनोद चमोली और सुनील उनियाल गामा द्वारा किया गया। यहाँ पूर्वांचल समाज के लोगों को विशेष सुविधा भी मिलेगी। टिकटों के चक्कर में बीएसपी नेताओं में सिर फुटअव्वल, जमकर चली कुर्सियां।
उत्तराखंड के बसपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बसपा नेता एक दूसरे पर टिकट आवंटन में धांधली का आरोप लगाते हुए एक दूसरे पर कुर्सियां चलाने लगे। घटना के वक्त बसपा के दोनों प्रभारी मेघराज जरावरे और शमसुद्दीन मौके पर ही थे। रुड़की में महज 1000 के लिए युवक की पीट कर हत्या। हरिद्वार जनपद के रुड़की में एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रुड़की के मंगलौर में पैसों के लेन देन में कुछ युवकों में विवाद हो गया था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भेज दिया है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में शहीद आंदोलनकारियों को दी गई श्रद्धांजलि, सीएम ने भी किया नमन। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 21वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर खटीमा के निर्माणाधीन शहीद स्मारक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों और स्थानीय जनता ने राज्य निर्माण के लिए शहादत देने वाले शहीदों को की याद में दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन से शहीदों की शहादत को याद किया और उन्हें नमन किया। 12 नवंबर से फिर से शुरू होगी हल्द्वानी रीठा साहिब रोडवेज बस सेवा, मिलेगी सहूलियत। 12 नवंबर से फिर से हल्द्वानी से रीठा साहिब के लिए रोडवेज बस सेवा का संचालन शुरू होने जा रहा है। हल्द्वानी से रीठा साहिब बस सेवा की शुरुआत हो जाने से चंपावत, लोहागढ़ और खेती ताल रीठा साहिब तक आने जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। बस का संचालन रोजाना सुबह 9 बजे हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन से चलकर दोपहर 2 बजे लोहाघाट तक होगा। रोड की मांग के लिए 6 गांवों के लोगों ने कलेक्ट्रेट घेरा, चुनाव बहिष्कार का ऐलान। सड़क की मांग को लेकर 6 गांवों के ग्रामीणों ने बीते दिन कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 45 दिनों से सड़क की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, मगर शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो सभी 6 गांवों के ग्रामीण आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ऑपरेशन क्रैकडाउन। नेपाल बॉर्डर से 40 लाख की चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड पुलिस ने इन दिनों अवैध नशे के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन चला रखा है। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत ही चंपावत पुलिस ने सोमवार को नेपाल बॉर्डर से 4 किलो 250 ग्राम चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।